हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में करने जा रही हूँ व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, यानी कि आपके पार्टनर आपसे क्या बात छुपा रहे हैं। फीलिंग्स हैं, कोई बात है, कोई राज है, कुछ भी। लेट्स सी। मुझे खुद नहीं पता कि क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाते हैं, तो आपके लिए ये मैसेजेस होंगे। मैसेजेस वही पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। इनफैक्ट डे टू डे ग्रो करवाने का बहुत शुक्रिया, सपोर्ट करने का, कमेंट करने का, कंफर्मेशंस देने का, एक्यूरेसी के बारे में अप्रिशिएट करने का, और भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करके बताने का, गाइड करने का, और तमाम चीज़ों का बेहद शुक्रिया। आई फील सो एसोसिएटेड एंड सो कनेक्टेड विद एवरीबडी दैट समटाइम्स मैं खुद ब खुद जो है वो कुछ टेलीपैथिकली फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिटरली सेंस कर रही होती हूँ। इसीलिए मुझे रोज़ाना आप लोग मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स हैं कि मैं रोज़ाना आप लोग के लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ, और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। तो थैंक यू सो मच। और मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस तरह भी हूँ, जिस मकाम पे भी आज हूँ, अपने वालदेन की दुआओं की वजह से हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हूँ, अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से हूँ, और आप लोगों के लिए हमेशा दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आपकी ज़िंदगी में तमाम मामलात को सहल करे। इलाही आमीन। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन आजकल क्या आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। लेट्स सी। 3 कार्ड्स खुद आ गए। 7 ऑफ सोर्ड्स। चलें जी, छुपाने का बात आई तो आपको शायद नज़र ना आए, ये काफ़ी डल हैं कार्ड्स, बट चलें मैं आपको रीडिंग एक्सप्लेन करती रहती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, हर्मिट का कार्ड आ गया है, तो उससे पहले 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और मैं अब देख लेती हूँ किंग ऑफ कप्स। अच्छा, कन्फेशन नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वर्गो, एंड देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, और बॉटम ऑफ द डेक आपका अभी तक फिलहाल है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एंगेज्ड हैं किसी काम में, और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पर्सन ने इनफैक्ट इस रिलेशनशिप में पहले ही से बहुत कुछ छुपाया हुआ है। वो डिसेप्टिव हैं। कुछ राज है जो वो आपको टाइम पे नहीं रिवील कर सकते। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की स्ट्रगल है उनकी, जो कि वो अभी छुपा रहे हैं। और इसमें आप अपने एंड पर जो भी मैसेज लें, अगर आपका दिल टूट रहा है, सर फूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो इस हद तक अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इस वक्त स्टक हैं, और वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहे, बिकॉज इस वक्त उनके लिए इस रिलेशनशिप पर काम करने से प्रायोरिटी उनको फाइनेंसिस की स्टेबिलिटी है। वो बहुत फुल फ्लेज किसी चीज़ में लगे हुए हैं। पेंटिकल्स से मेहनत की बात आती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एफर्ट का काम कार्ड होता है। आपके पर्सन ने या तो बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट किया है, आपको ब्रेकअप में डाला है, आपको लिटरली उन्होंने फील कराया है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस पे काम अगर करना भी चाह रहे हैं तो वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो बहुत जेन्युइनली, एक तो उनको रिग्रेट के साथ साथ एहसास बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। चाहे आप साथ हों या ना साथ हों, लेकिन उनको ये ज़रूर मालूम है, बिकॉज ये जो एक कार्ड आ रहा है वो इधर का और इधर के दोनों कार्ड्स में, यहाँ बहुत अगर नेगेटिविटी है तो यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। और यहाँ भी जो नेगेटिविटी है वो एक होप वाली नेगेटिविटी, कि उन्होंने ये चीज़ें किसी मकसद से की हैं। जो भी वो इस वक्त छुपा रहे हैं, वो कोई अपनी स्ट्रैटेजी, कोई अपना प्लान छुपा रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो हुआ है, उस पूरे प्रोसेस में आपका ब्रेकअप हो गया, आप हर्ट हो गए, आप बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं, आपको बहुत इस वक्त आप इमोशनली डाउन हैं। इनफैक्ट ये खुद भी बहुत ज़्यादा डाउन हैं, और इनको ये एहसास हो रहा है कि आपको
लेट डाउन फील कराना या आपका छुटना, आपकी लाइफ में, आपका इनकी लाइफ में ना होना इनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। इनको बहुत एहसास है और ये इस वक्त बहुत जेन्युइनली इस रिश्ते की इंटेंसिटी को फील कर रहे हैं, लेकिन ये बात छुपा रहे हैं, बिल्कुल छुपा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे दो चीज़ें, एक तो इमोशन और सेंटिमेंट्स, और दूसरा अपनी लाइफ में इनका कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो इनका चल रहा है जो ये छुपा रहे हैं। और इन्होंने शुरुआत ही एक डिसेप्टिव मोड से की है। इन्होंने शुरुआत आपके साथ सच बोल के नहीं की है। इनकी लाइफ का कोई ट्रुथ है जो इनको पता है और उसकी बेसिस पे उन्होंने रिलेशनशिप शुरू किया, और अभी इनकी स्ट्रगल उसी उसी सच के ऊपर काम करती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। 3 ऑफ कप्स, अच्छा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। भाई अपने रिस्क पे ये मैसेज देखिएगा। अच्छा, ओके। द एम्प्रेस, अरे भैया ये तो कंफर्म हो गई बात। द चैरियट, ओके। कैंसर, पहले एनर्जी बता देती हूँ मैं, ओ साइंस बता देती हूँ, मैं खुद ही छटपटा गई हूँ कार्ड देखकर। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एम्प्रेस, टॉरस और चैरियट, कैंसर। ए भैया, ए बहनों, मुझे माफ़ करना लेकिन मैं बता रही हूँ, अरे बाप रे, आपके ये पर्सन आपको किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं। हाँ, और मैरिड हैं। ये आपकी दोस्त से चक्कर चला रहे हैं। जिसके साथ भी इनका अफेयर चल रहा है, बहुत जोशीला अफेयर चल रहा है, आप उसको जानते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। हाँ, आप उनको जानते हैं और आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ, आपको ये पता चल गई है ये बात। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स, अरे ओके। इनके घर में भी ये बात चल पत, अच्छा, तो यहाँ ये अपनी शादी बचा रहे हैं। ये मैरिड हैं और इनकी वाइफ को या इनके हस्बैंड को पता चल गया है, और ये मल्टीपल लोगों, भाई बड़ा फारिग आदमी है। ओके, ये इस वक्त बड़े सेलिब्रेशन मोड में हैं और बैले शैले डांस देख रहे होंगे, जहाँ पे भी हैं छुट्टियाँ वट्टियाँ मना रहे हैं। इनकी वर्क प्लेस पर किसी से इनका अफेयर चल रहा है, या आप तीनों कोलीग्स हैं, या आप तीनों फ्रेंड्स हैं, और इस वक्त जोशीला हुआ है। हाँ, ये आपसे अपनी फुल फ्लेज छानेबाजी छुपा रहे हैं। ओके, यश यश यश। इनके घर वाइफ विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आपको ये बात पता चल गई है और आप इनका सर फाड़ देने की फॉर्म में हैं, लेकिन बंदा ही ऐसा है भाई। एम्प्रेस के कार्ड से तो तब ऐसी चीज़ इनके हाथ लगी है इस वक्त कि इनको लग रहा है कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना, बहुत पैशन है इस वक्त। इस वक्त इनको लग रहा है जैसे विश कम ट्रू वाली सिचुएशन हो गई है, कि दोनों हाथ तेल में और सर कढ़ाई में। दोनों हाथ घी में होते हैं, तेल में होते हैं, आप नीचे से चूल्हा जला दें, सेट हो जाएगा, पकौड़ा तैयार। लेकिन भाई ये आपसे यही छुपा रहे हैं। इनके पैसे बहुत लग रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ इनका अब अफेयर चल रहा है वो तो उसको कंट्रोल रखना, उसको राम रखना बड़ा ही, ये जो एम्प्रेस कार्ड आया है इसका मतलब इसका लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि अगर इसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बने तो उसका बहुत हाई फाई सेटअप रखना पड़ेगा। अगर आप लोग कोलीग्स हैं तो डेफिनेटली ये इस वक्त बहुत बटरिंग पॉलिशिंग हो रही है, ये हर चीज़ उसको दे रहे होंगे। आपकी वर्क प्लेस पर कोई आप पर मेहरबान हो रहा होगा या इन पर बहुत मेहरबान हो रहा है।
लेकिन फुल अभी तो पार्टी शुरू हुई है वाला सीन हुआ हुआ है. यस, ये आपसे अपना अफेयर छुपा रहे हैं. मेल हो या फीमेल, जेंडर को आप अपने हिसाब से रिलेट कीजिएगा. लेट्स सी और ये क्या छुपा रहे हैं. मुझे तो ऊपर बड़ा मजलूम लग रहा था, ऐसा सियाण पटा आदमी निकला है. आदमी औरत जो भी है, थिक की बिना दूर फिटे मुँह लानत आए बाबा. बट क्या करें, जवानी दीवानी. वो वास्तव मूवी में डायलॉग था ना, जब खून है गरम तो काहे की शर्म. आए या अल्लाह, इतने सारे कार्ड. ये 2 कार्ड्स आ गए थे, इनको मैं पहले ले लूँगी. आप इनका फ़ोन चेक कर सकते हैं, या आपने इनका फ़ोन चेक किया और आपने इनको पकड़ लिया. उसमें मैसेजेस थे, उसमें लव मैसेज थे, लव मैसेज. इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हुआ है, इन्होंने कोई चीज़ भी छुपाई हुई है. मैसेज कार्ड यहाँ रखती हूँ. और इधर कौन आया है भाई? मैच्योर मैन, होशियार आदमी है, बहुत बहुत होशियार है. एक्सपेक्टेशंस, आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठी हैं, या ये आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं. गिफ्ट, हाँ जी, गिफ्ट तो दिया जाएगा जब ऐसी लाडो पारो मिलेगी. शादी का पत्ता फेंका है इन्होंने उनकी तरफ, शादी की हवा लगाई है इनको. द एम्परर, हाँ ये आपके कुलीग्स हो सकते हैं. एम्परर का कार्ड इधर आया है. आपके सीईओ हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कुछ भी जो भी हैं. एक लीडिंग पर्सन है, और हस्बैंड भी हो सकते हैं. और अगर आप ये खुद हैं तो आपकी बड़ी लीडिंग पोजीशन है. आपने इनको इनके मैसेजेस पढ़ लिए हैं, ये काफ़ी मैच्योर हैं. उम्मीद है इनको आपसे गिफ्ट एक्सचेंज बहुत हो रहे हैं. शायद आपने ये मैटर किसी से डिस्कस किया है, तो किसी ने अपना बड़ा जेन्युइन कंसर्न शो किया है कि दिस इज़ नॉट राइट. अगर ये हो रहा है, आपको किसी ऐसे इंसान ने ये न्यूज़ रिवील की है जो एज में बहुत मैच्योर है, और उसने शायद ये बताया है कि दिस अफेयर इज़ मूविंग टूवर्ड्स शादी. तो ये चीज़ तो हो रही है, ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं. हाँ जी, लेट्स सी. और ये क्या छुपा रहे हैं आपसे. ये होता है टैरो में. सोचें रीडिंग कहाँ से शुरू होती है और क्या चीज़ पता चल जाती है. केमिस्ट्री, लगे पड़े हुए दोनों, फुल फ्लेज. कॉलिंग योर सोलमेट. बच्चे भी हैं. आपकी मजबूरी ये है कि आप बच्चों की वजह से फंसे हुए. फ्लर्ट देख लीजिए जनाब, फुल लगे पड़े हुए दोनों, फुल. वो है ना, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके फिर सुबह तक तो मुझे प्यार करो, यानी बाकी कुछ ना करो, आसमान से खाना आएगा फिर. तो फुल इश्क माशूकी चल रही है. आप बच्चों की वजह से हेल्पलेस हैं, आप बच्चों की वजह से मजबूर हैं. उनके खुद के बच्चे, उनको फिक्र ही नहीं हो रही. बच्चा रो रहा है, अब्बा अब्बा क्या कर रहे हो, या अम्मा अम्मा क्या कर रही हो, व्हाट्सएवर. बट इस वक्त इतनी गिविंग एनर्जी में है कि बस नहीं चल रहा. अपने गुर्दे भी दे देंगे, चलो तुम ये गुर्दे भी एडवांस में रखो और आईफोन ख़रीद लेना. केमिस्ट्री, हर चीज़. एंड दिस लेडी और द मैन, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है ना, बंदे में और बंदी में बहुत दम है. यानी वो किसी की लाइफ में आ जाए तो शायद वाकई इंसान खुश नसीब फील करेगा, यार बस यही तो ख्वाहिश थी मेरी कि ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए. तो वो आ गई या आ गए. तो इस वक्त फुल फ्लेज रोमांस चल रहा है. बॉटम ऑफ द डेक. चलो भाई, कमी इन्होंने पूरी कर दी भाई, यही कमी रह गई थी भाई. कुछ और, थोड़ा सा कुछ और हो जाता ना तो बस कुछ और हो जाता. तो जनाब ये तो ये छुपा रहे हैं. अब आप ऐसा करें, एक अच्छा सा खूबसूरत सा आप डंडा लें और बैट लें, और उस बैट को आप तेल में डुबोएं, और फिर आपको इजाज़त है कि आप जहाँ पे भी वो बैट डंडा देना चाहें. ठीक है. जोक्स अपार्ट, बट इट्स अ सीरियस थिंग. ये तो गलत हो रही है, जो भी हो रही है मियाँ, बड़ा गलत हो रही है. चलें जी, अगर ये हो रहा है तो क्या कर सकते हैं. कहाँ गए भाई तुम, आ जाओ. हाँ, देखते हैं जनाब ये क्या हकीकतन इनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं जो ये छुपा रहे हैं. लेट्स सी व्हाट आर दोज वर्ड्स. क्या वो अल्फाज हैं
जो इनके दिमाग में हैं और ये छुपा रहे हैं। तो ये सारे कार्ड्स आपके गिर पता नहीं क्यों रहे हैं, ये खुद भी गिरे पड़े हो रहे हैं, कार्ड्स भी गिर रहे हैं। देखो ज़रा, चलो लेते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू कद्दू। शायद ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं उनसे कितने अट्रैक्टेड हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग कद्दू। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। हाँ, छानेबाजी वहाँ करनी थी ना, इसीलिए लड़ाई क्रिएट की इन्होंने। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। होशियार चंद, इनको पता था, इन्होंने कोई ना कोई ऐसा गेम प्ले किया है जिसकी वजह से शायद नींद में आपने इनको बोलते हुए पकड़ लिया है और वो ये बात पकड़ ली, आई वॉन्ट यू। बट विद द हर्मिट कार्ड और ये जो यहाँ किंग ऑफ कप्स आया था ना, ये फॉल्स होप मैं आपको नहीं दे रही, ये वहाँ पर हैं और इन्होंने शायद आपकी तरफ दरवाज़ा खोला हुआ है कि वहाँ से तो लात पड़नी है और लाजमी पड़ेगी। बिकॉज़ वो जो बंदी है, ये जो बंदा है, वो टेम्पररी है, मतलब वो परमानेंट नहीं लग रहा मुझको, क्योंकि उसको मेंटेन करना और उसको आगे तक तभी शायद ये अपने फाइनेंसेस से स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज एम्प्रेस जैसे पर्सन जिसके अंदर एम्प्रेस वाली एनर्जी हो, एक तो वो खूबसूरत, फिर उसका लाइफस्टाइल, और फिर उसकी अट्रैक्शन, उसके और भी लोग गर्विदा, और फिर उसको अपनी तरफ रखना, रोक के रखना, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। जो मैंने कहा था नहीं आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। जो रीडिंग की डिसेप्शन से शुरू हुई तो वो आगे जाके यूँ प्रोग्रेस हो गई। तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू जनाब? दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू इज़ देयर अफेयर। लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है और आपको लग रहा है कि आपको खुद भी लग रहा है कि हाँ मुझे शक हो रहा था कि ये मुझसे ये छुपा रहे हैं, अब मैं लाती हूँ एक अच्छा क्वालिटी का वाला डंडा। ये कार्ड्स मेरे टेढ़े क्यों हैं? लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। हाय, पसीने छोड़ गए मेरे, आज ऐसे गर्मी भी है। लेट्स सी। टैग बड़ा मुश्किल है संभालना। अगर ये रीडिंग आपकी है तो आपके लिए क्या एडवाइस है? ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रुथ। आई थिंक अगर ये आपको पता चल गया है और आपने इनसे लड़ाई कर भी ली है, और ये अब भी आपके, मैंने कहा था ये डोर्स ओपन रखेंगे, ये मास्क पहने रहेंगे, बिकॉज ये हैं फ्लर्ट। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। आप अपने ग्राउंड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो आपने जिस तरीके से इस रिश्ते को बनाया, संभाला और अब तक चल रहे, बच्चे और घर, चिल्ड्रन आए थे और बच्चे आए थे, आप अपने ग्राउंड को मत छोड़ें। आप अपने दम पे कायम रहें, अपनी फाउंडेशन पे कायम और दायम रहें, और ये देखें कि आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। और अगर ये इसी तरीके से है तो डोंट लीव योर ग्राउंड्स, कमिटेड रहें। ये खुद इंसान के बच्चे बन के वापस आएंगे। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दें, जो कि मुश्किल है, बट आंसर मिले हैं तो ज़रूर पसंद कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।